आपको कहीं पहुंचने की जल्दी है और आप किसी कैब एग्रीगेटर कंपनी से कैब या ऑटो बुक करने की कोशिश करते हैं तो कई बार यह सामान्य रेट से अधिक कीमतें दिखाता है। अगर आपको उस जगह तक पहुंचना ही है तो आप बढ़ी हुई कीमत पर टैक्सी बुक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अपना प्लान बदलना भी पड़ता है। दूसरी ओर अगर हम ड्राइवरों और कैब मालिकों की बात करें तो कभी कभी वे भी शिकायत करते हैं कि कैब बुकिंग ऐप उनकी कमाई से अतिरिक्त कमीशन काट लेते हैं या उनका बकाया समय पर नहीं चुकाया जाता है। वो ये भी शिकायत करते हैं कि जब अधिक मांग के कारण प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं तो इसका लाभ ड्राइवरों या फिर कार मालिकों को नहीं मिलता है। मार्केट में भारत टैक्सी नाम से एक नया कैब बुकिंग ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप इन दोनों समस्याओं का समाधान करने का दावा करता है। इस ऐप को भारत सरकार ने सहकार टैक्सी नामक एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लॉन्च किया है। इस विषय पर गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, टैक्सी सेवाएं देने वाली कई कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन मुनाफा ड्राइवरों के बजाय मालिकों के पास जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की पहल के तहत सारा मुनाफा ड्राइवर भाइयों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही ड्राइवरों को बीमा जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, ऐसा अमित शाह ने कहा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि भारत टैक्सी क्या है तो अमित शाह ने 2 दिसंबर को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भारत टैक्सी ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा था, सरकार एक सहकारी समिति द्वारा संचालित मोबिलिटी ऐप लॉन्च कर रही है। ये ऐप देश के कॉमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स को प्राइवेट कंपनीज पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा। ये ऐप सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा, जो कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस ऐप का नाम भारत टैक्सी है। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही इसे भारत की 7 सबसे मशहूर सहकारी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अमूल, नाबार्ड और इफ्को जैसी बड़ी सहकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर तक इस ऐप पर 1,20,000 ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये ऐप iOS एंड एंड्रॉयड पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो ऐप है ये कैब सर्विस ऐप अन्य ऐप से कैसे अलग है, यानी कि और भी जो मार्केट में ऐप हैं लाइक ओला, उबर, रैपिडो, ये उनसे किस तरीके से अलग है। देखिए, इस कैब सर्विस की ऐप नए साल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में लॉन्च की गई। इसके बाद इसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी लॉन्च किया जाएगा। भविष्य में इस ऐप को पूरे देश में लागू करने की योजना है। इस ऐप के माध्यम से न केवल कैब बल्कि ऑटो और बाइक भी बुक की जा सकेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ऐप की खास बातों के बारे में। देखिए, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले ड्राइवरों से किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक सवारी की पूरी कमाई ड्राइवर को ही मिलेगी। सहकारी समिति का पूरा लाभ ड्राइवरों में बांटा जाएगा। इस ऐप में किराया हमेशा एक जैसा रहेगा और इसे पारदर्शी तरीके से निर्धारित भी किया जाएगा। बारिश, व्यस्त समय या ट्रैफिक के दौरान भी किराया तय रहेगा, यानी कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा, जो अक्सर मोबाइल ऐप्स में लिया जाता है। 24/7 ग्राहक सेवा उपलब्ध रहेगी। इस ऐप का सर्विस मॉडल पैसेंजर्स एंड ड्राइवर्स दोनों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो टैक्सी से यात्रा करते समय खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहती है, तो इसलिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार इस ऐप के माध्यम से जुड़ी टैक्सियां GPS से लैस होंगी। दिल्ली में लॉन्च होने वाले इस ऐप के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दिल्ली पुलिस के साथ समझौता किया है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।